स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बेटा पर्सुएसिव स्पीकिंग। चैप्टर 16 है ये आपका। पर्सुएसिव स्पीकिंग मीन्स प्रेरक अभिव्यक्ति। क्या होता है कि पब्लिकली जब भी हम स्पीक करने का काम करते हैं तो जो कि स्पीकिंग है ग्रुप ऑफ पीपल को जब हम एक स्ट्रक्चर के रूप में किसी भी मैनर के रूप में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने का काम करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, स्पीकिंग कहलाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारे लिसनर्स हैं उन सभी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उन्हें प्रभावित करना भी और उनको एंटरटेन करना भी ज़रूरी होता है। पब्लिकली जब भी हम कोई भी स्पीच देते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव सरल रूप में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराकर जो कि हमारे पीपल्स होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे, उनको कुछ करने के लिए मोटिवेट करना और उन्हें कोई भी स्टोरी जो है वो सुनाने तक को हो सकता है कि भाई हम कोई स्टोरी जो है वो भी सुनाने का काम कर सकते हैं। जो एक अच्छा स्पीकर होता है वो न केवल अपने जो लिसनर्स होते हैं उसको इन्फॉर्मेशन ही देता है बल्कि उसकी जितनी भी भावनाएं होती हैं उनको भी चेंज कर सकता है। पब्लिक प्लेस पर स्पीकिंग करना और पब्लिकली स्पीच देना मतलब कहने का मीन्स है कि कोई स्पीच दी जा रही हो, किसी तरह का कोई व्याख्यान जो है वो भी हो सकता है, कोई उपदेश भी हो सकता है। तो हम किसी भी तरीके से स्पीकिंग करने का काम कर सकते हैं। पब्लिकली स्पीच जो है वो देने का मतलब होता है कि हम मोटिवेट करने का काम करें, लीडरशिप भी कर सकते हैं, बिजनेस के लिए भी स्पीकिंग कर सकते हैं, या फिर हम कस्टमर्स को कोई सर्विस अवेलेबल कराना चाहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर हम एक बहुत ही बड़े ग्रुप को कम्युनिकेट करना चाहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन तो भी किया जा सकता है। कई बार हमारा जो कि पब्लिक स्पीच होती है उसमें एफिशिएंसी जो है वो देखी जाती है, उसकी सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हमारी एफिशिएंसी जो है वो व्यक्त करने का काम करती है। जो कि पब्लिक स्पीच होती है वो एक ऐसी हम कह सकते हैं ऐसा आर्ट है जो कि कंटिन्यूस अगर हम प्रैक्टिस करें तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, यानी उसमें हम एफिशिएंसी जो है वो लाने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू अचीव। कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप अपनी जो कि आपकी अपनी जो बात है, आप जो कुछ भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपकी जो प्रेजेंटेशन है उस पर वर्क जो है वो शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप जो है वो वास्तव में ये अंडरस्टैंड कर लें कि आप क्या कहना चाहते हैं और आप किसे बताना चाहते हैं और वो इसे क्यों सुनने का काम करें, क्या कारण है कि वो सुनेंगे। तो यानी आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं, वो, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। तो सबसे पहले हमारा आता है कि हु आर यू स्पीकिंग टू, यानी कि आप किन से बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इसका आंसर लेना होगा, यानी कि आपको ये देखना है कि सामने जो लिसनर्स हैं वो कैसे हैं, वो अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, यूनिक हैं या फिर हाउ आर दे यूनिक, कितने यूनिक हैं। इन सभी बातों को आंसर्स जो हैं वो कलेक्ट करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आपका आता है कि व्हाट डू यू विश टू कम्युनिकेट, यानी कि आप क्या संचारित करना चाह रहे हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर लेंगे। एक रास्ता ये है कि आपको अपनी जो कि सफलता की कसौटी है उसके बारे में स्वयं से पूछ लेना चाहिए। आप ये कैसे जानते हैं कि आपने अपना उसका जो कब वो सफल हो रहा है, कम्युनिकेट कब हो रहा है और आपके मन या मस्तिष्क में क्या है, इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुद अपने आप से आंसर कर लेनी होगी। नाउ हाउ कैन यू बेस्ट कन्वे योर मैसेज, कि आप अपने जो कि आपका मैसेज है उसको किस प्रकार से बेस्ट वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बेस्ट वे में कम्युनिकेट करने का मतलब है कि आपको बेस्ट वे जो है वो सिलेक्ट करने का काम करना होगा, यानी इसके लिए आपको अपने दिमाग में अपने जो लिसनर्स हैं उसके साथ सही सही वर्ड्स होने चाहिए। इसके अलावा कुछ आपके मतलब अशाब्दिक संकेत होते हैं उनको भी आपको सेलेक्ट करने का काम करना होगा। आपको एक प्लानिंग बनानी होगी कि किस तरीके से आपको उसका आरंभ करना है, मिडल में क्या रखना है और एंड कैसे करना है।
और यदि समय और टाइम है आपके पास और प्लेस जो है वो भी सफिशिएंट है, तो आपको ना ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में भी सोचना है और उसको भी प्रिपेयर करने का काम करना है, यानी आप उसे भी यूज़ करने का काम कर सकते हैं। नाउ द व्हेन, यानी कि अब आता है कब, इसका भी आंसर लेना है। यानी कब में तो आपका टाइम जो है वो इम्पोर्टेंस पार्ट रखता है, यानी कि टाइम की जो कि आपकी इम्पोर्टेंस है उसको अंडरस्टैंड करते हुए आपको ना जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो अनुकूल समय में देनी ज़रूरी होती है। तो आपको उचित समय का चुनाव करते हुए ही बोलना चाहिए और अदरवाइज चुप रहना चाहिए, क्योंकि जो कि गलत वर्ड हैं उनको बोलने की बजाय चुप रहना जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नाउ द वेयर, यानी कि नेक्स्ट आता है आपको कि कहाँ। इसका आंसर आपको लेना है कि आपके माइंड में कम्युनिकेट जो है वो करना है, तो उसके लिए फिज़िकल कंटेंट्स जो हैं वो देखने भी ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके आसपास जो आपका कमरा है उसमें जो भी फर्नीचर रखा हुआ है वो अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, वो व्यवस्थित है या नहीं है। ऑडियो विजुअल एड्स का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है कि वो आपके लिए उपलब्ध अवेलेबल रहेंगे, और अवेलेबल रहेंगे तो क्या उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी है या नहीं है, इन सभी को भी इंस्पेक्ट करना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट लास्ट बेटा आपका आता है वाई, कि क्यों का मतलब है कि जो आपके हियरर्स हैं उनको लिसनर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि उन्हें लिसनिंग जो है वो क्यों करनी चाहिए। यानी कि इट मीन्स कि आप ना ये ज़रूर बताएं कि जो आप बताने जा रहे हैं वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखे हुए है, उसकी इम्पोर्टेंस बताते हुए ही कम्युनिकेट करने का काम करें, ताकि सामने वाला आपकी स्पीच की वैल्यू को अंडरस्टैंड करते हुए ही लिसनिंग करने का काम कर सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका आता है अनकंफर्टेबल फेस। अनकंफर्टेबल फेस क्या होता है बेटा? असुविधाजनक अवस्था। कि कई बार क्या होता है कि आप अपने आप पर बिलीव करें या नहीं करें, या किसी भी इस बात पर बिलीव करें या नहीं करें, लेकिन ये सच है कि पब्लिकली जब भी स्पीच की जाती है तो एक डर जो है ना वो बना हुआ होता है। मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई मकड़ियों से बहुत डरते हैं, जैसे आप कॉकरोचेस से बहुत डरते होंगे कुछ स्टूडेंट्स। तो पब्लिकली कईयों को क्या होता है कि पब्लिकली स्पीच देने में भी सिर्फ सेम उसी तरीके का डर जो है वो रहता है, फियर रहता है। आपका जो कि आपकी जो बॉडी है आपके लिए वो जो है मैनी काइंड्स ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स जो हैं वो आपके सामने आती है जब भी आप स्टेज पर स्पीच देने के लिए खड़े होते हैं। यानी कि आपको बहुत सारे चेहरों का सामना करना पड़ सकता है जो कि आपसे उम्मीद बनाकर रखे हुए हैं कि आपके जो कि विचार होंगे या जो भी आपकी स्पीच होगी वो काफ़ी दिलचस्प होगी, और उनको उसी तरीके से वो सुनने के लिए बैठे हुए होते हैं। उस सिचुएशन में आपके ना हाथ कांपते हैं, पसीना आता है, मुंह सूख जाता है, टांगें कांपने लगती हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो कि आपका ब्लड प्रेशर है वो हाई या लो भी हो जाता है, घबराहट होने लगती है। तो ये जो है ये सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल होती है। इसी को ही अनकंफर्टेबल फेस कहते हैं कि कई बार आपको इस अनकंफर्टेबल फेस का भी सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो डर जो है वो बना हुआ होता है। पब्लिकली प्लेस पर बोलना कई लोगों के लिए ना बोझ भरा कार्य होता है। अच्छे जो स्पीकर होते हैं ना वो ऐसी सिचुएशन में टेंशन जो है वो लेकर आते होते हैं। स्टेज या पोडियम में स्पीच देने जाने के से पहले ना उनके अंदर एक डर जो है वो बना रहता है, फियर बना रहता है कि ऑडियंस से उनका सामना होगा। नाउ नेक्स्ट बेटा आता है स्टेज फ्राइट, यानी कि मंच भीति। अच्छा, स्टेज फ्राइट इट मीन्स होता है कि एक स्पीच की टेंशन लेना, कि काफ़ी ईयर्स तक उस सिचुएशन में जो फियर है उसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये मानकर चलते हैं कि आपके अंदर फियर नहीं बल्कि आप टेंशन में होते हैं, यानी कि आपके अंदर डर नहीं होता बल्कि आपकी चिंता होती है। और ये चिंता क्या होती है? किसी भी इवेंट का
पहले से ही उसको फोरकास्टिंग करना कि बाय चांस मुझसे किसी तरह की कोई गलती हो जाए स्पीच देने में तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये सब बातें जो हैं वो पहले से ही अगर हम फोरकास्टिंग कर लेते हैं, इसका पूर्वानुमान लगा लेते हैं तो हम टेंशन में आ जाते हैं। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि स्टेज से हमें डर नहीं होता, बल्कि स्टेज से हम टेंशन में ज़रूर आ जाते हैं, और वही टेंशन जो है वो हमारे लिए विनाश का कारण भी बन सकती है, या हम कह सकते हैं कि जो स्पीकिंग है वो हमारी अच्छी नहीं हो सकती है। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप उसको उत्पन्न कर लेते हैं तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बेटा आपका आता है साइंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, कि बहुत ज़्यादा से कम लोग जो हैं वो ये ऐसे होते हैं जो कि बिना किसी घबराहट के जो लिसनर्स हैं उसके सामने स्पीच देने का काम कर देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो कि डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, यानी उनको बेचैनी जो है वो होने लगती है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको फिर से बतानी है कि इसके कुछ साइंस होते हैं कि जो कि आपकी हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाए, या ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, या ब्लड टेम्परेचर जो है वो भी राइज़ हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपका मुंह जो है वो सूख जाता है, यानी कि ड्राई माउथ हो जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ का साइन होती है कि आप डिस्कम्फर्ट हैं, यानी कि आप जो हैं वो अच्छे से स्पीच देने का काम नहीं कर पा रहे, या फिर आप घबराहट महसूस कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। जो कि लिसनर्स होते हैं ना वो इससे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते कि सामने वाला जो है वो क्या महसूस कर रहा है। ये सब कुछ जो है वो आपके अंदर चल रहा होता है, यानी कि आप ही घबराहट महसूस कर रहे होते हैं, आपकी हथेली में पसीने आ रहे होते हैं, या फिर जो कि स्पीकर है वो जो है वो ये जो जितने भी साइंस होते हैं ना इनको क्या करता है, महसूस करता है, लेकिन लिसनर जो होता है वो इससे अनभिज्ञ होता है, यानी वो इसे नहीं जानता होता। नाउ नेक्स्ट बेटा आपका आता है द सोर्सेस ऑफ द स्पीच एनेक्सिटी, कि भाषण चिंता के स्रोत क्या क्या हैं। कौन कौन से हैं बेटा कॉमन सोर्सेज जो हैं वो आपके क्या हैं। फर्स्ट इज़ कि जो कि आपका बोलने के लिए के प्रति जो कि रवैया है वो क्या हो, पेसिमिस्टिक हो, यानी कि निराशात्मक हो। इसके अलावा इन एडिक्वेट प्रिपरेशन हो, या फिर प्रैक्टिस जो है वो आपकी नहीं हो। नेगेटिविटी आपके अंदर आई हुई हो, अनरियलिस्टिक गोल हो, आपको नहीं पता हो कि आपको कहाँ पहुँचना है। इनएक्यूरेट परसेप्शन ऑफ ऑडियंस हो, या फिर नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये सभी क्या कहलाएंगे आपके भाषण की चिंता के स्रोत, यानी कि सोर्सेस। नाउ नेक्स्ट बेटा आपका आता है कंट्रोलिंग स्पीच एनेक्सिटी, यानी कि जो कि आपकी भाषण चिंता है उसको किस तरीके से कंट्रोल करने का काम किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको जो कि आपका पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है उसको दूर करना होगा, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड यानी आशावादी दृष्टिकोण जो है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आपकी स्पीच है उसकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट, लुक द अपॉर्चुनिटीज़ टू गेन स्पीकिंग एक्सपीरियंस, तो टाइम टू टाइम ऐसे अवसर जो है वो आप तलाश करते रहें जिससे कि आपकी स्पीकिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका बढ़ता जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट, इसके अलावा सेट रियलिस्टिक गोल, कि मैंने बताया था ना कि जो कि आपके सोर्सेस हैं स्पीच एनेक्सिटी के उनको दूर करना है, तो उसमें था कि आपका ना जो कि गोल होता है वो अनरियलिस्टिक होता है, तो यानी आपके गोल को आपको क्या बनाना है, रियलिस्टिक बनाना है। इसके अलावा विजुअल इमेजरी का यूज़ करते हुए ही परफॉर्मेंस देने का काम करना चाहिए, और यूज़ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ये सब चीज़ें जो है वो अपना लेते हैं तो इट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्पीच देने का काम कर सकते हैं और स्पीकिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कराएंगे और इसके डाउट्स भी नेक्स्ट क्लास में लिए जाएंगे।